हेलो माय डियर फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से। इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार एसएससी, रेलवे, पुलिस, इस प्रकार से एग्ज़ामों में, सभी प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आइए हम समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हम इस प्रश्न की ओर ध्यान दें। जैसे आपके प्रश्न पत्र में दिया रहता है कि 1 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। दिन भी दे देगा, डेट दे देगा और सन दे देगा, और आपको उसको दिन निकालने के लिए दिया रहेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा। चूंकि यहाँ पास मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हूँ। ऑप्शन आपको आपके प्रश्न पत्र पे मिलेगा। चलिए आइए हम इसको सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी, ठीक है, 1997 को कौन सा दिन था। इसके लिए आपको एक कोड नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1900 से 1999 तक कोड नंबर होता है 1, और 2000 से 2099 तक कोड नंबर होता है 0, और 1700 से 1799 तक होता है कोड नंबर होता है 5। यानी कि आपको कुल मिला के 105 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले एक्स, वाई और जेड की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? एक्स, वाई और जेड की गणना करेंगे। तो एक्स की गणना करने के लिए हम इस 1997 से 1 वर्ष पीछे जाएंगे। कितना वर्ष पीछे जाएंगे? 1 वर्ष पीछे जाएंगे। अर्थात 1997 से मैं -1 वर्ष करता हूं तो ये बन जाता है 1996। ये आपका हो गया x का मान, अर्थात x बराबर होगा 96। क्लियर? अब उसके बाद y का मान हमको निकालना है, तो y का मान के लिए x/4 इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? x/4 इसका फार्मूला होता है। आइए x/4, x हमको क्या मिला? 96। 96 कहां से मिला? इस 97 से 1 वर्ष पीछे गए तो क्या मिला हमको? 96 मिला। और इस 96 को किससे भाग देंगे? 4 से। हमेशा सभी प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा y बराबर होगा x/4। ठीक है, हम इसको 4 से भाग देंगे। आइए हम 4 से भाग दे देते हैं इसको। तो 96/4। ठीक है, तो इसको हम भाग दे दिए। 4 दूनी 8, ये हो गया 1, 4 चौक 16। हमारे पास भागफल क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? 24। क्या प्राप्त हुआ? 24। और यही 24 y का मान होगा। क्लियर? x, y और z। अब यहां पास z के लिए यहां आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1997 किसके बीच में आ रहा है? 1900 और 1999 के बीच में क्या आ रहा है? कोड नंबर 1। चूंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो यहां पास मैं क्या लिख दिया? 1। x, y और z हमको निकल गया। अब यहां पास हम किसकी क्या लिखेंगे? डी। डी मतलब हो गया डेट। अब यहां पास देखिए कौन सा डेट दिया है? 1 जनवरी दिया है। यदि 1 दिया है तो यहां पास 1 लिखेंगे। मान लीजिए जाए यहां आपका फरवरी दिया होता, 15 फरवरी दिया होता, तो 15 फरवरी दिया होता तो आपको जनवरी से लेके पूरा फरवरी तक का आपका जितना भी डेट दिया होता उतना लिखते। चलिए, चूंकि हम यहाँ पास कितना दिया है? 1 जनवरी दिया है, तो मैं यहाँ पास लिख दिया 1। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। 6 4 10, 10 2 12 की 2 हासिल आई 1, 9 2 11, 11 और 1 कितना हो गया? 12। क्लियर? अब इस 122 को क्या करेंगे? 122 को इसको मिटा रहा हूं। 122 को 7 से भाग दे देंगे। चलिए दे देते हैं 122 को 7 से भाग। 7 एकम 7, बिल्कुल 0 से बताऊंगा। ठीक है, बच गया कितना? 5।
ठीक है, 37 सत्ती 49। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना आ गया शेष, 3 शेष आ गया। कितना शेष आ गया, 3 शेष आ गया। 3 शेष मतलब सोमवार, देखना यदि 0 आया तो रविवार, 1 शेष बचा तो सोमवार। यहाँ पास चूंकि कितना शेष बचा है, 3 शेष बचा है। कितना शेष बचा है, यहाँ पास 3 शेष बचा है, इसलिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब 1 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था, बुधवार दिन था। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और हम और बना लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। एक क्वेश्चन, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में इसको हम खत्म कर देंगे। क्लियर। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन है और नया नया क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अब बिल्कुल फास्ट बता रहा हूँ। क्लियर है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 1947 से 1 वर्ष पीछे जाइए, क्या आ गया, 1947 से 1 वर्ष पीछे गए एक्स वाई जेड की गणना करने के लिए, तो क्या आ गया 1946। मतलब x का मान क्या हो गया 46। y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है x बटे 4। ठीक है, तो 46 को 4 से भाग दे दिए। चलिए 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये कितने बार, 4 एकम 4। ठीक है, क्लियर। ये हो गया 6, 4 एकम 4। ठीक है, और ये 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। क्लियर है। चलिए 11 बार में गया हमारा, यहाँ पास भागफल कितना आया 11। आपको शेष नहीं लेना है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको यहीं तक लेना है। क्लियर। तो क्या मिल गया हमको 11, क्या मिल गया हमको 11। चलिए 11 लिख दिए यहाँ पर। क्लियर है। एक्स वाई जेड, जेड बराबर देखिए क्या लिखेंगे, 1900 के अंतर्गत है, 1900 से 1999 तक है, तो जेड का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डी का मान क्या है 15 अगस्त है। क्लियर है। तो आपको यहाँ 15 अगस्त बस नहीं लिखना है, आपको पूरे जनवरी से लिखना है। कहां से लिखना है, जनवरी से लेके पूरे 15 अगस्त तक। ठीक है, तो जनवरी कितने का होता है, चलिए हम यहाँ पास लिख लेते हैं। जनवरी कितने का होता है 31 का। फरवरी देखना, ये लीप वर्ष है क्या 1947, या 1947 क्या लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, इसलिए जनवरी फरवरी कितने का होगा 28 का होगा। तो हम यहाँ पास क्या लिख दिए 28 जनवरी फरवरी। मार्च कितने का हो जाएगा 31 का हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई कितने का हो जाएगा 31 का हो जाएगा। ठीक है, और मई जून कितने का होगा 30 का होगा। जुलाई कितने का हो जाएगा 31 का होगा। क्लियर है। और जून जुलाई, अब अगस्त अभी आ गया 15 अगस्त। ठीक है, चलिए इसको सबको जोड़ देते हैं। 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 5 कितना हो गया 17 की 7 हासिल लाई 1। ठीक है, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 2 22। ये कितना आ गया 227। तो डे यहाँ पास क्या हो जाएगा 227, क्या हो जाएगा 227। क्लियर है। सबको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद 7 से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो भी शेष फल आएगा उसको उस दिन से गिन देंगे। चलिए हम जोड़ देते हैं कि 6 2 8 और 8 और 7 कितना हो गया 15 की 5 हासिल आई 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8। ठीक है, और ये 285 आ गया। सबको जोड़ दिए। अब सबको जोड़ दिए तो 285 को अब किससे भाग दे देंगे हम 7 से भाग दे देंगे। आइए हम दे देते हैं 285 को 7 से भाग। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं, यहां पर दे देते हैं कि 285 भागित 7। ठीक है, तो 7 चौक 28। शेष फल कितना बचा 5। तो देखना 5 शेष फल बचा, यही हमारा आंसर होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। मतलब ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। क्लियर है। कितना आ जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार और क्वेश्चनों को बनाना। यहां पास मैंने आंसर लिख दिया हूं कि पहला का आंसर आ जाएगा 1 जनवरी
97 को कौन सा दिन था? बुधवार था, हमने बुधवार निकाला। तीसरा का हमने क्या निकाला? शुक्रवार। ये शुक्रवार राइट आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइएगा और मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा। फिर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे को कमेंट्स करिएगा, उसको फिर मैं आपको पुनः फिर से बताऊंगा। कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्लियर? धन्यवाद।